तो मैं हूं किशोर और किशोर मिक्स आरसी चैनल में आप लोगों को स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। वैसे दोस्तों बहुत सारे दिन से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं, अपने काम को लेकर थोड़ा बिजी था, इसलिए जब भी टाइम मिलेगा मैं इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों आज मैं एक वीडियो बनाया हूँ जो बाइक के सेल्फ मोटर से एक इलेक्ट्रिक बाइक को बनाया हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग देखते रहिए और उससे पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और इस वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आप लोग उम्मीद है आप लोगों को बहुत ये वीडियो देख के बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों मैंने पहले एक मोटे से लोहे की वॉशर को ले लिया हो, उसके ऊपर 9 टिप जैसा मार्किंग कर लिया हो। अब जो एरिया मुझे कट करना है उस मार्किंग के हिसाब से इस एरिया को मैं इस तरह से कट कर रहा हूँ। इसको कट करने के बाद ये एक 9 टिप वाला पेनियन बन जाएगा। इस पेनियन को मैं मोटर के ऊपर लगाऊंगा दोस्तों बाद में। इस तरह से कट करने के बाद उस टीथ को थोड़ा फिनिशिंग दे रहा हूँ। इस तरह से दोस्तों घिस के मैं इस टीथ को सारे टीथ को एक जैसा बनाया और ये चेन में अच्छी तरह से दौड़े, इसलिए मैं एक बार चेन से चेक कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये कितना अच्छा है पेनियन, इस लोहे के वॉशर से मैंने बना लिया। अब दोस्तों एक बाइक के सेल्फ स्टार्ट मोटर है। इस मोटर के सामने भाग में मैं ये 9 टीथ वाला छोटा पिनियन को लगा दिया वेल्डिंग करके। अब दोस्तों साइकिल के सामने वाले बड़ा सा 40 दांत का एक पिनियन को मैं कट कर लिया हूँ। उस हिसाब से कट करके मैंने एक फ्यूल को उसके साथ वेल्डिंग करके जोड़ दिया। इस तरह से मैंने दोस्तों अच्छी तरह से मैं इसको वेल्डिंग कर रहा हूँ। इस तरह से 3 तरफ से मैंने अच्छी तरह से इसको वेल्डिंग कर दिया। अब साइकिल के पीछे की तरफ लेफ्ट साइड में लगा दिया इसको एक, और फिर थोड़ी सी वेल्डिंग कर दिया। अब दोस्तों इस और एक पेनियन गियर पेनियन और साइकिल के इस पार्ट को मैंने और एक अलग साइकिल से काट कर लिया हो। इस काट करके और उसका जो पैडल है उसको भी इस तरह से काट लिया, सिर्फ गियर ही रखा और उसका जो शेफ्ट था उस शेफ्ट को मैंने इस तरह से घिस के बना लिया। अब दोस्तों इस गियर के साथ चेन के साथ इसके हिसाब से इसके ऊपर मोटर को बिठा दिया हो और वेल्डिंग कर दिया। और मोटर को बाद में मैं नट बोल्ट के खोल के मैं मोटर को निकाल भी सकता हूँ और फिर से लगा भी सकता हूँ। इस जैसा सिस्टम मैंने लगाया। अब दोस्तों इस साइकिल वाले दूसरे वाले साइकिल के पार्ट को एक लोहे के पाथ के साथ इस तरह से मैं वेल्डिंग करूंगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोस्तों इसका चेन का अलाइनमेंट ठीक ठाक होना चाहिए, नहीं तो बार बार चेन गिरने का चांस रहेगा। बिल्कुल सीधा लगाना है, थोड़ी सी भी इधर उधर हुआ तो बार बार चेन गिरने का चांस रहेगा। तो मैं ट्राई करूंगा कि ये अच्छी तरह से बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ ही यहाँ पे वेल्डिंग कर पाऊँ, नहीं तो बार बार चेन गिरेगा। यहाँ पे अच्छी तरह से मैं ध्यान दे रहा हूँ कि इसका अलाइनमेंट ठीक रहे। दोस्तों इस पाथ को मैं यहाँ पे वेल्डिंग कर रहा हूँ।
उस दूसरे वाले साइकिल के पार्ट को यहाँ पे जोड़ के रखने के लिए। ऊपर भी मैंने एक इस पथ को थोड़ा सा मोड़ लिया हो। अब दूसरे वाले साइकिल के जो पार्ट लिया था आगे की तरफ भी मैं इस तरह से वेल्डिंग कर रहा हूँ। वेल्डिंग करने के बाद ये थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, इसलिए मैं छोटी सी और एक चपटे पत्ती को इस तरह से काटने के बाद उसके साथ लगा दिया। दूसरी तरफ भी इस जैसे और एक पत लिया, उसके साथ वो दूसरे वाले साइकिल के पार्ट को इधर से भी वेल्डिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों वो छोटा सा पार्ट जो मैंने कट कर लिया यहाँ पे मैं इस तरह से लगा दिया वेल्डिंग करके, ताकि ऊपर वाले दूसरे वाले जो पार्ट साइकिल के पार्ट को मैं लगाया वो अच्छी तरह से मजबूती के साथ इस तरह से रह पाए। अब दोस्तों मैं बिल्कुल सब चीज़ को ठीक से लगाने के बाद, अलाइनमेंट को ठीक ठाक रखने के बाद मैं दोस्तों अच्छी तरह से फाइनल वेल्डिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल मजबूती के साथ मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ। अब दोस्तों सामने वाले मैं एक पुश स्विच लगाऊंगा यहाँ पे मोटर, जब मोटर को स्टार्ट करूंगा इस तरह से एक वाशर को वेल्डिंग कर रहा हूँ। और इस वाशर के अब रिले अच्छी तरह से टाइट करके यहाँ पे बैठ गया। अब दोस्तों कनेक्शन की बारी है। इस रिले के एक सिरे को मैंने मोटर के ऊपर लगा दिया। इस तरह से दोस्तों लगा के टाइट कर दिया मैंने। और फिर मैंने इसका प्लास्टिक वाले कैप को देखिए इसको लगा ढक दिया उस नट को, ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो पाए। अब दोस्तों इस रिले वाले के और दो सिरे हैं पतले पतले, उस तार में नेगेटिव और पॉजिटिव देने से रिले मोटर को चालू करेगा और बंद करेगा। जब भी मैं पुश स्विच को दबाऊंगा तब ये इसको उस रिले पे 12 वोल्ट जाएगा, तब रिले काम करके रिले मोटर को चला देगा। तो दोस्तों इस सिस्टम को, इस स्विच को साथ में उस रिले को कंट्रोल करूंगा। इस रिले से जब भी मैं पुश करूंगा तो रिले चालू हो जाएगा और रिले से वो पावर मोटर पे जा पाएगा। अब दोस्तों ये टाई से मैं इस वायर को पीछे की तरफ ले जा रहा हूँ। बीच बीच में मैं इस वायर को मैं बांध दूंगा। जैसे
जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे भी एक टाई में बांध रहा हूँ उस वायर को ले जाने के लिए, पीछे की तरफ ले जाने के लिए। अब दोस्तों ब्लैक, उस रेड वाले के अंदर प्लस 12 वोल्ट और नेगेटिव प्लस पॉजिटिव 12 वोल्ट देना है, और नेगेटिव ब्लैक वाले में नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव देने से रिले मोटर को चालू करेगा। इस स्विच के थ्रू मैं ये दे रहा हूँ। जब भी मैं उस पुश स्विच को एक बार दबाऊँ तभी ये रिले से पावर मोटर तक जाएगा। ये एक स्विच के तरह काम करेगा। इस तरह से कनेक्शन करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाले ब्लैक टेप को लगा रहा हूँ ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो पाए। इस साइकिल के सारे वायरिंग्स कैसे किए गए हैं ये वीडियो के पीछे के भाग में दिया गया है। इस रिले वाले वायर से प्लस पॉजिटिव प्लस 12 वोल्ट स्विच तक जाएगा, और फिर स्विच से रिले वाले पतले वायर में जाएगा। अब दोस्तों रिले के और दूसरे और एक सिरे को नट को सिरे का जो नट से लगा हुआ है टर्मिनल, उसको मैं ढील कर रहा हूँ, थोड़ा इधर घुमा रहा हूँ, और उसके साथ यहाँ से मैं पॉजिटिव स्विच दे दिया। इसके साथ इस ब्लैक वाले वायर को एक नाट से मैं यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट दूंगा। इसको बॉडी जैसे पूरा साइकिल को मैं नेगेटिव चार्ज दूंगा। इस मोटर 12 वोल्ट बैटरी से चलेगा, तो इसका माइनस जो वोल्टेज होता है, जो नेगेटिव होता है, उसको मैं पूरा साइकिल को लगा दिया। अब एक बैटरी के साथ दोस्तों मैंने एक XT60 कनेक्टर लगा दिया। वैसे दोस्तों इससे 12 बैटरी चाहिए, लेकिन मेरे पास पुराना एक था, मैं इसी से इस साइकिल को टेस्ट करूंगा। अब दोस्तों साइकिल के
एक रिले के जो सिरा है उसके साथ, और एक बॉडी के साथ, और एक XT60 फीमेल कनेक्टर को लगा दिया, बैटरी के साथ मेल लगा दिया। फिर दोस्तों उसको ब्लैक टेप कर दिया, इलेक्ट्रिक वाले टेप से अच्छी तरह से ढक दिया, जैसे कोई बाद में कोई शॉर्ट सर्किट ना हो पाए। यहाँ पे ब्लैक वाले वायर सारा पूरा साइकिल का बॉडी है, और रेड वाले वायर सिर्फ एक स्विच में एक पुश स्विच में हैंडल के सामने भाग में जो पतले वायर से एक स्विच में जा रहा है, और एक रिले में जा रहा है। अब दोस्तों ये XT60 को मैं पीछे की तरफ में ले गया। मैं अभी तक बैटरी के जगह नहीं बनाया, इसलिए मैं कैरियर पे जैसे तैसे करके लगा के इस तरह से बांध रहा हूँ। बाद में मैं जगह बनाऊंगा इस तरह से, जैसे तैसे करके बांध के एक बार ऐसे ही मैं ट्राई करना चाहता हूँ पहले कि ये साइकिल चल रहा है या नहीं। अगर ये ठीक ठाक काम करे, चलने के लायक हो, तब मैं इस बैटरी को ठीक से लगाऊंगा। तो दोस्तों पहले मैं इसी तरह से पहले एक बार टेस्ट करके देखता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से जैसे तैसे करके मैं इस बैटरी के बाद अब ये XT60 कनेक्शन देने से सर्किट कम्प्लीट इस तरह से दोस्तों पूरा साइकिल रेडी हो गया चलने के लिए। तो दोस्तों मैं अभी तक बहुत इसी तरह से मैं एक बार चलाना चाहता हूँ। बाहरी सजावट मैंने बाद में भी दूंगा। तो दोस्तों ये चला रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों ये ठीक ठाक काम कर रहा है, और इसका ये अच्छी तरह से चल भी रहा है। ये ठीक ठाक चल भी रहा है दोस्तों। रेडी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर देना, और आप लोगों को कैसा लगा इस बारे में आप ज़रूर कमेंट करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।